अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सिक्स क्लास कंप्यूटर की अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, कोई भी पेपर तैयार नहीं किया, तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करके शेयर किया और सब्जेक्टिव पेपर भी। वो तमाम क्वेश्चन और वो तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो वर्जन 1 से लेकर वर्जन नंबर 10 तक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग यही क्वेश्चन और यही एमसीक्यूज़ तैयार कर लेते हैं तो सारा पेपर आप लोग का यही आएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई और वीडियो तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एमसीक्यूज़ कोई क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ और तमाम क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व है, सब्जेक्टिव भी सॉल्व है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हैं और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व मिलेगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए और लास्ट पे दोनों के लिए सब्जेक्टिव पेपर के आंसर्स भी शेयर किए हैं। आइए देखते हैं। सिक्स क्लास कंप्यूटर साइंस स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर SPA 2025। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है, टोटल 48 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव पेपर 52 मार्क्स का है। ओवरऑल पेपर 100 मार्क्स का है। सबसे पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ देखेंगे, उसके बाद इसी वीडियो के आगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके इंग्लिश मीडियम वाले पोर्शन पर पहुँच जाएँ। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है बी। 2 का बी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का बी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का सी है। 6 का बी। 7 सी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का ए। 9 का बी। एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर बनता है सी। 11 का बी। 12 सी। एमसीक्यूज़ नंबर 13 का बी। 14 का सी। 15 का सी और 16 का आंसर बनता है मेरे पास बी। साथ साथ एमसीक्यू स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग एमसीक्यूज़ रीड करें, साथ उसका आंसर देखें और इधर से ही आप लोग को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 17 का आंसर है बी। 18 सी। 19 का ए। 20 का ए। 21 का बी और 22 का आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज़ नंबर 23 का बी। 24 बी। 25 का भी बी। 26 का आंसर बनता है सी। 27 का बी। 28 बी। 29 का सी। 30 का डी। 31 का सी और 32 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का बी। 3 का बी। 4 डी। 5 का सी। 6 का डी है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ इसी वीडियो के आगे मौजूद हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे पहुंच जाएं इंग्लिश मीडियम एमसीक्यूज़ पर। एमसीक्यूज़ 7 का आंसर बनता है सी। 8 का बी। 9 सी। 10 का सी। 11 का सी। एमसीक्यूज़ नंबर 12 का आंसर बनता है बी। 13 का सी। 14 बी। 15 बी। 16 ए। 17 का बी और 18 का आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज़ नंबर 19 ए। 20 का बी। 21 का डी है और 22 का बी है। एमसीक्यूज़ नंबर 23 का सी। 24 सी। 25 बी। 26 का सी है। 27 बी। 28 का सी है। 29 सी। 30 का बी। 31 का सी और 32 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर बी। 2 का डी। 3 का आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 सी। 5 का डी और 6 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का बी। 8 बी। 9 का सी है। 10 का सी है। 11 का भी सी है और एमसीक्यूज़ नंबर 12 का आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 13 सी। 14 का सी। 15 सी। 16 का भी सी है। एमसीक्यूज़ नंबर 17 का ए है। 18 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 19 बी। 20 का बी। 21 का भी बी। 22 का भी बी है। एमसीक्यूज़ 23 का सी। 24 बी। 25 का सी। 26 का सी। 27 का सी और 28 का बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 29 है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं तमाम पेपर्स अपलोड करती हूँ, ताकि जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके और कोई भी वीडियोस मिस ना हो। 29 सी। 30 डी। 31 का सी और 32 का ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर बनता है बी। 4 का सी। 5 का सी। 6 सी। 7 सी बी। 8 का सी है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का सी है। 10 का डी। 11 सी। 12 बी। 13 का सी है और 14 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 15 का डी है। 16 ए। 17 ए। 18 का ए। एमसीक्यूज़ नंबर 19 सी। 20 का बी है। साथ साथ एमसीक्यूज़ चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। 21 का बी। 22 का बी। 23 का भी बी है। 24 का भी बी है। 25 का बी है और 26 का आंसर बनता है सी। नेक्स्ट है एमसीक्यू 27 का सी। 28 बी। 29 का ए। 30 का डी है। 31 का सी है और 32 का आंसर बनता है हमारे पास बी।
उसके बाद उर्दू मीडियम का हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है। आगे इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। हिस्से 2 मिनट शाइया सवालात, सवाल नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 है। हर सवाल के आगे उसके मार्क्स मेंशन किए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से तमाम वर्जन की इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूंगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज देख लेते हैं और लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व देखेंगे तमाम वर्जन्स के। जी स्टूडेंट्स, 6th क्लास कंप्यूटर साइंस स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर एंड ऑफ ईयर असेसमेंट पेपर है आप लोग का। पेपर ए है 48 मार्क्स का, पेपर बी है 52 मार्क्स का। पेपर ए यानी कि एमसीक्यूज़ है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, उसका आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का बी है, 3 का बी है, 4 का डी है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का सी और 6 का बी है। एमसीक्यू साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। मैं जस्ट आप लोग के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू 7 का सी, 8 ए, 9 का बी, 10 का सी, 11 का बी है, 12 का सी है, 13 का बी, 14 सी, 15 सी, 16 का भी सी है, 17 का बी है और एमसीक्यूज नंबर 18 का आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज नंबर 19 का आंसर बनता है हमारे पास ए। 28, 21 का बी, 22 का सी, 23 का बी है, 24 का बी, 25 का भी बी है, 26 का सी है और 27 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज 28 का बी है, 29 का सी, 30 का डी, 31 का सी और 32 का ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर बनता है हमारे पास बी, 2 का बी है। एमसीक्यूज नंबर 3 का भी बी है, 4 का डी है। एमसीक्यू साथ साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें। एमसीक्यूज नंबर 5 का सी, 6 का डी, 7 सी, 8 का बी है। एमसीक्यूज नंबर 9 का सी है और 10 का आंसर बनता है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 का सी, 12 बी, 13 सी, 14 का बी, 15 बी, 16 का ए है। एमसीक्यू 17 बी, 18 सी, 19 ए, 20 का बी, 21 का डी और 22 का बी है। एमसीक्यू 23 सी, 24 सी, 25 का बी और 26 का आंसर बनता है सी। एमसीक्यू 27 का बी है, 28 का सी, 29 का सी, 30 का बी है, 31 का सी है और 32 का बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 1 का बी, 2 का डी, 3 बी, 4 का सी है, 5 का डी है, 6 का बी है। एमसीक्यूज नंबर 7 बी, 8 का भी बी है, 9 का सी है, 10 का भी सी है, 11 का भी सी है और 12 का आंसर बनता है हमारे पास बी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके से डेली बेसिस पे मैं तमाम पेपर्स अपलोड करती हूँ, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। 13 सी, 14 सी, 15 का भी सी, 16 का भी सी, 17 का ए और 18 का आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज 19 बी, 20 का बी, 21 का भी बी, 22 का भी बी, 23 का सी है और 24 का बी है। 25 सी, 26 सी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का सी, 30 का डी, 31 का सी और 32 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज 1 का बी है, 2 का भी बी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, उसका आंसर बनता है बी। 4 का सी, 5 का सी, 6 का सी, 7 का बी और 8 का सी है। एमसीक्यूज नंबर 9 का सी, 10 का भी सी, 11 का भी सी, 12 का बी है, 13 का सी है और 14 का बी है। एमसीक्यूज नंबर 15 डी, 16 ए, 17 का भी ए है, 18 का भी ए है। एमसीक्यूज नंबर 19 का सी है और 20 का बी है। एमसीक्यूज 21 का बी, 22 का भी बी, 23 का भी बी और 24 का भी आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज 25 का बी, 26 का सी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का आंसर बनता है हमारे पास डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज 31 का सी, 32 का आंसर बनता है बी। उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 और 37 है। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से स्क्रीन पे चल रहे हैं आप लोग देख लें। बाकी तमाम वर्जन्स के मैं अब आप लोग के साथ सब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगी, जिसमें सॉल्व होंगे उर्दू मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। आइए देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई से 5 आईसीटी डिवाइसेस के नाम लिखने हैं और इसका आंसर नीचे देख सकते हैं आप लोग। प्रिंटर, पॉइंटिंग डिवाइस, एलसीडी, सेलफोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर। उर्दू मीडियम के लिए भी आगे आंसर्स मौजूद हैं। बूटिंग पर मुख्तसर नोट लिखना है आप लोगों ने और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड आंसर, यहाँ से लेके
वोटिंग कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट होगा और फ्रॉम देयर तक इसका आंसर चलेगा। ये आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग आंसर यहाँ से तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम में तकरार के बहाव की तारीफ करनी है। डिफाइन रेपिटेशन फ्लॉ इन द एल्गोरिथम, और इसका आंसर भी आप लोग के सामने नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जूता पॉलिश करने के लिए एल्गोरिथम लिखें। राइट एन एल्गोरिथम टू पॉलिश अ शूज़। सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, फिर आएगा ओपन द शू पॉलिश। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3 पुट शू पॉलिश ऑन द ब्रश। फोर्थ स्टेप क्या होगा, पॉलिश वन शू। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा पुट शू पॉलिश ऑन द ब्रश, पॉलिश द अदर शू। नेक्स्ट स्टेप 7 है क्लोज द शू पॉलिश, और स्टेप 8 है स्टॉप। इसी तरीके से उर्दू में है जूते वाली पॉलिश खोलेंगे, ब्रश पर जूते वाली पॉलिश लगाएंगे, एक जूता पॉलिश करेंगे, फिर ब्रश पर जूता दोबारा पॉलिश लगाएंगे, दूसरा जूते को पॉलिश करेंगे, पॉलिश की डिब्बिया को बंद करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मखसूस हदायत और गैर मखसूस हदायत में फ़र्क लिखना है, और इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास किसी मसले को हल करने के लिए वाज़िया वजाहत होती है, यहाँ से लेकर गैर मखसूस कहलाती है तक इसका आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। समटाइम्स वी हैव क्लियर, यहाँ से लेके इंस्ट्रक्शंस तक इसका आंसर होगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबरों का मजमूई और औसत मालूम करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स। स्टेप 1 है स्टार्ट करना है और स्टेप 7 है एंड करना है, उसके दरमियान वाले आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीबगिंग की तारीफ करनी है, कोई से 2 फ़ायदे लिखने हैं। इसके आप लोगों ने डिफाइन नहीं है, सिर्फ 2 फ़ायदे हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू मीडियम वाले अपनी बुक से देख लें, कुछ क्वेश्चन है जिसके उर्दू मीडियम के आंसर्स में लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के नहीं है, तो आप लोग वो बुक से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डीबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है, आई डू वी नीड डू डीबगिंग, और इसका आंसर है जी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, ये 4 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के दरमियान फ़र्क बताना है। ऊपर ई बिजनेस है और नीचे ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है उसको हमेशा लाइन लगा के लिखा करें, यहाँ तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाइन लगा के लिखना है हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन में फ़र्क वाला आएगा, किसी चीज़ 2 चीज़ों में फ़र्क पूछा होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर के 4 ऑप्शंस के नाम लिखें। लिस्ट द नेम ऑफ 4 ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से हैं जी, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिजिटल शहरी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय द डिजिटल सिटीजन, और इसका आंसर भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लेजरिज्म की तारीफ करें और 2 एग्जाम लिखें। डिफाइन प्लेजरिज्म एंड राइट इट्स 2 टाइप्स, और इसकी ऊपर देख सकते हैं पहले प्लेजरिज्म की डिफाइन की हुई है और नीचे उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं। इनमें से कोई सी 2 टाइप्स लिख लेनी है, आप लोगों ने यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं। 4 की तैयार करने चाहेंगे कि 4 कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग 2 करना चाहें तो 2 ही कर सकते हैं, लेकिन 4 तैयार कर लें ज़्यादा बेस्ट है। 2 एक्स्ट्रा ही लिख दीजिएगा, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। अगर एक आध गलत हो भी जाती है तो बाकी 2 के अंदर से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक अच्छे डिजिटल शहरी की कोई सी 5 खसूसियात लिखनी है, और इसका आंसर है हमारे पास टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे इस्तेमाल का पता होना चाहिए, ऑनलाइन होते ही महफूज और ज़िम्मेदार होना चाहिए, तालीमी और सकाफ़ती सरगर्मियों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, वो अपने अमाल का ज़िम्मेदार होता है, वो दूसरों के हकूक़ का एहतराम करता है, तकरीर की आज़ादी और दूसरों की राजदारी का एहतराम करता है। अच्छा डिजिटल शहरी ऑनलाइन मस्बत और मुफीद बातचीत का हौसला अफजाई करता है, डिजिटल शहरी के इक़्तिदार को फ़रोग़ देता है, और अच्छा डिजिटल शहरी मेहरबान होता है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर मौजूद हैं। टोटल 9 पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने 5 पूछी हुई हैं, लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों के साथ 9 शेयर कर दी हैं, इनमें से कोई सी 5 तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आईसीटी डिवाइसेस के इस्तेमाल से सेहत से मुतल्लिक मसाइल की वजाहत करनी है। ऊपर है आंखों का तनाव, नीचे है कमर और गर्दन का दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जूता पॉलिश वाला है, ये पहले भी ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी मखसूस हदायत और गैर मखसूस हदायत के अंदर फ़र्क वाला क्वेश्चन हमेशा आप लोग दरमियान में लाइन लगा के लिखा करें। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मसले को मौसर तरीके से हल करने के 4 मराहिल लिखने, नीचे लिखे हुए देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मौजूद है, उर्दू मीडियम के लिए भी। एल्गोरिथम में तकरार के बहाव की तारीफ करनी है, ऊपर लिखा हुआ है जी आप लोगों के पास क्वेश्चन, और नीचे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की मुख्तलिफ वजाहत करनी और उसकी 3 मिसालें भी देनी है, नीचे एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनर पर नोट लिखना है, और उसका आंसर भी नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास
इसी 2 मेमोरी यूनिट्स के नाम लिखने हैं, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट ईटीसी। 2 पूछी हैं लेकिन मैंने 3-4 आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किसी मसले को हल करने के लिए 5 मराहिल लिखें जिन पर अमल करना चाहिए। टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास में तमाम तलबा की औसत तादाद मालूम करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अल्फाज में मसले की तारीफ करनी है और उसकी डिफाइन भी नीचे लिखी हुई है। जिन क्वेश्चन के उर्दू में आंसर नहीं है तो आप लोग बुक से देख लें, वरना काफ़ी हद तक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिथम थिंकिंग की मुख्तलिफ वजाहत करनी है, क्वेश्चन है उसके बाद नीचे उसका भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पायरेसी क्या है और पायरेट कौन है, और इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है, उसको आप लोगों ने लिखना है, डिफाइन करना है, नीचे उसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 आम काम तहरीर को जो वर्चुअल असिस्टेंट अंजाम दे सकता है, इसका आंसर भी नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अगर आप लोग अपने से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2 नंबरों से बड़ा नंबर प्रिंट करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है, वो भी आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगर ये इंग्लिश मीडियम में भी लिख लें तो भी कोई बात नहीं है। एक अदद को जुफ्त या ताक अदद में मालूम करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है, क्योंकि उर्दू मीडियम हुआ या इंग्लिश मीडियम हुआ, जो एल्गोरिथम है वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं अगर आप लोग को उर्दू मीडियम में आंसर नहीं मिलता तो। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल शायरी की तारीफ और उसके 2 अनासर बयान करने हैं, इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। 2 पूछे गए हैं, यहाँ पे 4 मैंने बता दिए हैं, तो कर लें। आईसीटी आलात के इस्तेमाल के सेहत से मुतल्लिक कोई से 3 मसाइल, ये इंग्लिश में आ जाता है। पहले ये क्वेश्चन तो 2 मसाइल पूछे थे, अब 3 मिसाल पूछ लिए हैं। कंप्यूटर जनरेशन में इनमें इस्तेमाल होने वाली बुनियादी टेक्नोलॉजी के नाम लिखते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। 5 जो हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम डेस्कटॉप का पस मंज़र कैसे तब्दील कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स है उसके नीचे, देख सकते हैं किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमें डीबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास ई बिज़नेस और ट्रांजिशनल बिजनेस के दरमियान में फ़र्क, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। ट्रेडिशनल बिजनेस वाला भी ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 4 ऑपरेशंस के नाम, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट, ये 4 हैं जी हमारे पास ऑपरेशंस कंप्यूटर के। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से बाकी तमाम क्वेश्चंस देखने के लिए, बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पेपर देखने के लिए सब्सक्राइब के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।